एक श्राप जिसके बारे में बहुत सारी, क्योंकि हम दोनों महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और हम बैठी हुई हैं, ऐसा कहा जाता है युधिष्ठिर ने अपनी माता को, कुंती को श्राप दिया था कि कभी भी किसी औरत के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। तो क्या ये बात कहीं लिखी हुई है महाभारत में कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती और ये श्राप सच में औरतों को मिला था? हाँ, ये युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा होगा कि मतलब लड़कियों के पेट में कुछ नहीं रहेगा। पर मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं है। आज का जो समाज है उसमें स्त्रियां हर लेवल पर है ना, हर लेवल पर हैं, सिक्योरिटी में भी है, हर लेवल पे है और वो बातें पचा भी लेती हैं। तो जेनरिक स्टीरियोटाइप एक हो सकता है, जनरली हम देखा जाए तो स्त्री गर्लफ्रेंड्स के बीच हम लोग सब कुछ खुल के बात करते हैं जो शायद पुरुष नहीं करते, है ना। तो ये एंगल उसमें देख लिया जा सकता है। बट हाँ, क्या ये प्रसंग आता है? जरूर आता है। हाँ, क्योंकि इसको फन वे में ही, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं लड़की इसके पेट में तो बात नहीं पचेगी, ऐसा कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है वहाँ पे। एक आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसा कहते हैं, मैं जो कह रही हूँ मैं गीता प्रेस के संदर्भ से कह रही हूँ, उसमें है जी। हम एक बारी वीडियो के एंड में फिर से आपको बता देंगे आप कहाँ से कौन से बुक से रेफरेंस उठा सकते हैं, आपको मिल सकता है वहाँ पे। कहते हैं कि भगवत गीता वेदों का सार है जी। एक और चीज कही जाती है कि महाभारत या वेदों का अंग है। तो दोनों में से सही क्या है? महाभारत वेदों का अंग तो नहीं, महाभारत या वेदों का अंग है भगवत गीता। ओ हाँ, अच्छा, तो दोनों ही बात सही है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का अंग है। भगवत गीता भीष्म पर्व में आती है कि जब युद्ध शुरू ही होने वाला है, तो वो जो पर्व है, 18 पर्व है महाभारत में, उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व कौन सा है? वो 10 दिन का युद्ध जब भीष्म जो थे वो सेनापति थे, ठीक है, उसको भीष्म पर्व कहा जाता है, जिसमें वो सारा डिस्क्रिप्शन वर्णन आया हुआ है। उसके एकदम शुरुआत में, क्योंकि सेनाएं आमने सामने खड़ी है ना, आमने सामने जब खड़ी है और तब अर्जुन को धर्म संकट हो जाता है कि मैं क्या करूं, एक तरफ मेरा कुटुंब है, एक तरफ मेरा क्षत्रिय धर्म है। तब कृष्ण जो है वो गीता का प्रवचन करते हैं। तो क्या गीता महाभारत का भाग है? 100%। क्या गीता उपनिषदों का सार है? वो भी 100%, क्योंकि गीता महात्म्य जो आता है उसमें कहते हैं कि सर्व उपनिषदः गावो, कि सारे उपनिषद हैं वो गाय हैं। दोग्धा गोपाल नंदन, कृष्ण जो है वो उन्होंने दोहन किया है उस दूध का। वत्स अर्जुन, अर्जुन जो है वत्स पार्थ, अर्जुन जो है वो बछड़ा है, तो बछड़े के निमित्त से गाय जो है, उपनिषद नामक जो गाय है, उनका दोहन किया है कृष्ण ने। और जो दूध है वो गीता अमृत है, गीता वो अमृत है, गीता का अमृत है। वो जो सारे ऋषि है, जो महात्मा है, जो विद्वान है, उनको फिर मिला है, ऐसा कहा जाता है। तो उपनिषदों का सार, वेदों का सार कह सकते हैं, वेदों का सार है। उपनिषद तो वेद का भाग है ना, वेद में कर्म कांड, ज्ञान कांड जो है, तो जो ज्ञान कांड है उसका भाग, उसका सार गीता में है, ये तो कहते ही हैं। तो दोनों ही बात सही है।